हेलो फ्रेंड। सो हमने लास्ट वीडियो में मूवी रिव्यू के लिए मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएट किया था। इस वीडियो में हम उस मूवी रिव्यू मॉडल का यूज़ करने वाले हैं और उसके यूज़ करके हम लोग रेस्ट एपीआई बना क्रिएट करेंगे। और हम देखेंगे कि वेब एप्लीकेशन में बेसिकली कैसे यूज़ किया जाता है। हमने जो सेंटिमेंट एनालिसिस मॉडल क्रिएट किया था, ऐसे आप कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल ऐसे ही एक्सपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम उसको एक्सप्लेन मतलब देखेंगे। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये हमारा प्रीवियस वाला ही मॉडल है जो हमने क्रिएट किया था। अब हम इस मॉडल को सेव कर लेते हैं ताकि हम मशीन लर्निंग मॉडल में यूज़ कर सकें। सो बेसिकली क्या टेंसरफ्लो हमें वो मेथड प्रोवाइड करता है जिससे हम जो हमारा मॉडल है उसे सेव कर सकते हैं और फिर हम दूसरी जगह उसको लोड कर सकते हैं और उसको सेम मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम जब मॉडल सेव करते हैं तो क्या होता है, इसके वेट्स होते हैं और जो भी अ, इसके पैरामीटर्स जो भी हमने ट्रेन किया है, जो वेरिएबल ट्रेन है, वो सेव हो जाते हैं। और जब हम उसे लोड करते हैं तो बेसिकली हमारा मॉडल वहीं से स्टार्ट होता है, तब ताकि हमें दोबारा ये ट्रेनिंग नहीं करनी पड़े। बेसिकली जब हम मॉडल को यूज़ करते हैं तो हमें ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ प्रिडिक्ट करना होता है। सो इसलिए टेंसरफ्लो प्रोवाइड करता है मेथड्स। सो चलो देखते हैं कौन से मेथड्स हैं। तो एक्सपोर्ट डॉट सेव, और इसमें हमें फाइल नेम प्रोवाइड करनी होती है। बेसिकली इसमें दो तीन टाइप्स हैं जिस एक्सटेंशन में आप सेव कर सकते हैं। एक है डॉट केरास जो कि लेटेस्ट है और अच्छा है। दूसरा है HP5, वो भी पुराने टाइम पे यूज़ होता था और वो भी अच्छा है। अगर जब आप कोई मॉडल स्टोर सेव कर रहे हैं HP5 में तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और एक और फाइल टाइप है जिसमें आप स्टोर कर सकते हैं, जो बेसिकली TF फाइल है, टेंसरफ्लो फाइल। सो टेंसरफ्लो फाइल में हम आज मॉडल एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ M1 मशीन, और मैंने बेसिकली रिसर्च किया है। सो केरास में बहुत इश्यूज आ रहे हैं। हाँ, इवन मैंने ट्राई किया था लेटेस्ट केरास के साथ, तो भी मुझे सेम इश्यूज मिल रहे थे। मीन्स मैं मॉडल को प्रॉपरली लोड नहीं कर पा रहा था। और मैंने फिर TF के साथ ट्राई किया। सो प्रॉपरली वर्क कर रहा था मेरे लिए। सो हम लोग यहाँ पे नाम देना है बेसिकली यहाँ पे। जैसे मैं नाम दे रहा हूँ सेंटीमेंट डॉट TF। बस हमें इतना ही करना है और ये मॉडल यहाँ पे सेव हो जाएगा। सो चलो फ्रेंड, पहले हम इस कोड को रन कर लेते हैं, क्योंकि हमने कोड रन नहीं किया है। सो हमें स्टार्टिंग से कोड रन करना पड़ेगा। सो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि बेसिकली मॉडल मीन्स डाउनलोड होगा, फिर ट्रेन होगा, फिर एक्सपोर्ट होगा। सो लेट्स वेट फॉर दिस। यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि डेटा सेट डाउनलोड हो रहा है अभी। मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। हेलो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि डेटा सेट डाउनलोड हो चुका है। अब हम बाकी का कोड भी रन कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा मॉडल सेव होता है कि नहीं। यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है।
ओके, सो फाइनली हम एक्सपोर्ट डॉट मॉडल एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट मॉडल डॉट सेव कॉल करते हैं। ओके फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा कोड ऑलमोस्ट रन हो चुका है और ये भी एक्सपोर्टेड मॉडल डॉट सेव भी रन हो चुका है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सेंटीमेंट डॉट टी एफ नाम से डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। इस डायरेक्टरी के अंदर बेसिकली हमारा पूरा मॉडल है। हम इसको लोड करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे रेस्ट एपीआई हो गया, वेब एप्लीकेशन हो गया, या जहाँ पे भी हमें यूज़ करना है इस मॉडल का, हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल का यूज़ करके हम सेम आउटपुट प्रिडिक्शन कर सकते हैं। सो उसके लिए हम लोग फास्ट एपीआई यूज़ करने वाले हैं और उसके बेसिस पे हम लोग रेस्ट एपीआई क्रिएट करेंगे। सो ठीक है, सबसे पहले हम लोग फास्ट एपीआई इंस्टॉल कर लेते हैं। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए अ, ये इंस्टॉल बता रहा है। बट आपके सिस्टम में मे भी इंस्टॉल ना हो, सो आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम फास्ट एपी के लिए फाइल क्रिएट कर देते हैं। मैं इसको main डॉट पी वाई नाम रखता हूँ। ठीक है, बेसिकली फास्ट एपीआई एक पाइथन का फ्रेमवर्क है जो वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, और आपको बाय डिफ़ॉल्ट रेस्ट एपीआई प्रोवाइड कर देता है। मीन्स आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मतलब जैसे कि फ्लास्क है, सेम वे फास्ट एपीआई है, बट फास्ट एपीआई में असिंक अवेट और सिंक्रोनिस और इजीली मतलब अवेलेबल होता है। सो आप कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले फास्ट एपीआई इंपोर्ट कर लेते हैं। फास्ट एपीआई, ठीक है, और हम टेंसर फ्लो भी इंपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें मॉडल लोड करना है तो टेंसर फ्लो तो चाहिए होगा। ठीक है, और हम एक और लाइब्रेरी जो है यूविकॉन, वो भी इंपोर्ट कर लेते हैं। बेसिकली हम फास्ट एपीआई को रन करने के लिए यूविकॉन से रन कर सकते हैं, सो हम उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐप क्रिएट कर लेता हूँ। हमें यहाँ पे फास्ट एपीआई पास करने हैं फंक्शन, सो मेरा ऐप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा ऐप मीन्स एप्लीकेशन चल रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हमने एक्सएलएस डायरेक्ट रख लेते हैं जो रूट डायरेक्टरी होगी हमारी, और हम लोग यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर देते हैं कि रूट डायरेक्ट मतलब रूट राउट होगा। ठीक है, और इसके अंदर हम रिटर्न कर देते हैं सिंपल स्ट्रिंग, जैसे कि हाँ ऐप, या कुछ भी हम दे सकते हैं। हम हेलो हेलो वर्ल्ड लिख सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली इसे रन करने के लिए हमें फंक्शन लिखना होगा उसके लिए। तो लिख देता हूँ। हम यहाँ पे बेसिकली चेक करें कि अगर जब मेन डायरेक्टरी मतलब मेन डॉट पी वाई रन कर रहे हैं तो बेसिकली ये मेरा कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यहाँ पे हम यूविकॉन से रन करेंगे और इसमें हमें पास करना होगा मेन ऐप हमें जो रन करना है। इसमें पोर्ट जो रखना है, हमें 8000 पोर्ट रख देता हूँ। और हमें रिलोड ट्रू कर देता हूँ क्योंकि हम डेवलपमेंट में टाइम पे रिलोड ट्रू रखते हैं बाय डिफॉल्ट। और होस्ट में अभी के लिए 0.0 कर सकता हूँ बाय डिफॉल्ट। इसे यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट मैं 0.0.0 कर देता हूँ ताकि मेरी जो लोकल आईपी है उस पर ये वेब एप्लीकेशन चल सके। ठीक है, बस इतना ही करना है और हम इसको रन कर लेते हैं। यहाँ पे पाइथन, फिर हाँ सेकेंड, पाइथन आई थिंक 3 इंस्टॉल है। हाँ ये, सो आप देख सकते हैं कि ये स्टार्ट हो चुका है।
ठीक है। अब हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे लोकल होस्ट पे भी हमारा चलेगा। तो आप बेसिकली देख सकते हैं यहाँ पे हमें हेलो वर्ल्ड आ रहा है, इट मीन्स हमारा फास्ट एपीआई रन कर रहा है। और फास्ट एपीआई बाय डिफ़ॉल्ट आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देता है जो ओपन एपीआई है, स्वेगर डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट इंटीग्रेटेड होता है, तो आपको उसके लिए कुछ करना नहीं होता, बट आपको ही मिल जाता है। तो ये बेसिकली हमारे लिए अच्छा है क्योंकि हम यहाँ पे अपना एपीआई टेस्ट कर सकते हैं जो भी हम एपीआई क्रिएट करने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट विथ डूइंग दैट। सो पहले हम अपना क्या करते हैं कि मॉडल लोड कर लेते हैं। ठीक है। तो मॉडल लोड करने के लिए हमें, चलो हम डिफाइन कर देते हैं मॉडल इज इक्वल टू टी एफ डॉट केरास डॉट मॉडल्स डॉट लोड मॉडल। और इसमें बेसिकली हमें पाथ बताना होता है कि हमारा मॉडल का पाथ कहाँ पे है। तो हम जो फाइल नेम है, जो डायरेक्टरी है, उसको उसका नाम यहाँ पे दे देते हैं सेंटीमेंट डॉट टी एफ स्लैश। सो बेसिकली इस डायरेक्टरी में हमारा मॉडल्स है। ठीक है। सो आप नीचे देख पा रहे हो कि हमें कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, उसको देखते हैं हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। बेसिकली लोड मॉडल करने के लिए हमें यही करना होता है, टेप केरस डॉट मॉडल्स डॉट लोड मॉडल। सो आपको यहाँ पे मॉडल्स मिल जाते हैं। ओके। सो यहाँ पे हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं क्योंकि क्या मतलब इशू है, जो कि जैसे यहाँ पे हम सेंटीमीटर और टेरा टेंसर फ्लो फाइल हमने लोड किया है। तो उसमें बेसिकली हमने यहाँ पे यूज़ किया था, आपने देखा होगा कि हमने इस मॉडल के अंदर कस्टम फंक्शन यूज़ किए थे, ये वाले। सो एक कस्टम फंक्शन उसे नहीं मिल रहा होगा वहाँ पे। सो हमें कॉपी करके कस्टम फंक्शन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये वर्क करेगा प्रॉपरली। तो बेसिकली आपको कस्टम फंक्शन ऐड करना है, लेकिन इसमें हमें जो चाहिए वो बेसिकली ऐड करना होगा। जैसे कि हमें स्ट्रिंग चाहिए, जो रिक्वायर लाइब्रेरी है, जो यहाँ पे स्ट्रिंग है, फिर आ रही है जो रेजेक्स के लिए है बेसिकली। फिर आई थिंक अब कुछ बचता नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आ चुकी है। और आप देख सकते हैं कि हमारा बेसिकली हमारा सर्वर भी स्टार्ट हो चुका है, हमारा मॉडल लोड हो चुका है। हमारे इस मॉडल के अंदर हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो बेसिकली हमारा मॉडल, हाँ, मॉडल के अंदर मतलब इस वेरिएबल के अंदर हमारा मॉडल अवेलेबल है। सो उसके लिए हम एक राउट क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम पोस्ट राउट होगा बेसिकली। तो उस पोस्ट राउट में जो भी रिक्वेस्ट आएगी, जो भी रिव्यूज़ होगा उसे हम एक्सेप्ट करेंगे। और क्या करेंगे, उस रिव्यूज़ के बेस पे हम उसका जो एनालिसिस होगा, मतलब जो प्रिडिक्शन होगा, वो रिटर्न करेंगे। तो मैं इसका नाम सेंटी रख देता हूँ। ठीक है। और हम इसको डिफाइन कर देते हैं सेंटीमेंट। ठीक है। और यहाँ पे हम बेसिकली एक्यूरेसी रिटर्न करेंगे, जो भी एक्यूरेसी होगी हमारी वो हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है। सपोज कि 90 मतलब 0.90 लाइक दिस। सो हम लोग इसके लिए रिटर्न कर देंगे। सो पहले तो हमें एक्सेप्ट करना होगा, मैं पोस्ट पैरामीटर के अंदर हमें रिव्यू एक्सेप्ट करना होगा। और उस रिव्यू के बेस पे हम लोग अ, हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे मॉडल क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए मैं बेसिक मॉडल क्रिएट कर देता हूँ, रिव्यू। ठीक है। और ये बेसिकली
हमें बेस मॉडल भी चाहिए होगा, तो हमें वो भी इंपोर्ट करना होगा पाइडेंटिक लाइब्रेरी से। पाइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल, जो कि रिव्यू का एक्सटेंशन क्लास होगा। और यहाँ पे हमें चाहिए रिव्यू, इसमें स्मॉल में रखते हैं रिव्यू, और जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग। ठीक है। अब हम लोग पोस्ट के अंदर इसको एक्सेप्ट करेंगे, मीन्स जो भी हम पोस्ट करेंगे तब हम इसके अंदर रिव्यू बॉडी के अंदर हम ऐड कर पाएंगे, ऐड करना होगा। रिव्यू रिव्यू टाइप का होगा। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें रिव्यू मिल जाएगा, और उस रिव्यू को यूज़ करके हम प्रिडिक्ट करेंगे। सो मैं यहाँ पे रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, और हम लोग जो हमने मॉडल क्रिएट किया है उससे हम करेंगे प्रिडिक्ट, और हमें एरे में पास करना होगा। तो हम रिव्यू डॉट रिव्यू, जो भी हमारा रिव्यू आएगा वो हम पास कर देंगे। और यहाँ पे मैं प्लॉट में मैं पास कर देता हूँ जो भी रिजल्ट है, डॉट फ्लैट ऑफ ज़ीरो। सो यहाँ पे बेसिकली हमारा फ्लोट में आउटपुट आ जाएगा जो भी हमारा प्रिडिक्शन होगा। अब हम इसको देखते हैं ब्राउज़र के अंदर। अब इसे रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हैं कि स्वेगर के अंदर हमारा एक रिक्वेस्ट, मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर बेसिकली हम स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। सो लेट्स हम इसको ट्राई करते हैं कि हम इस मूवी इज वेरी गुड। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और आप देख सकते हैं कि हमें एक्यूरेसी जो मिल रही है और 0.59% है, जो कि पॉजिटिव रिव्यू है। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हम लोग जो भी स्ट्रिंग पास करेंगे, आप मैं फिर से एक बार कोड आपको दिखा देता हूँ। सो बेसिकली हमने क्या किया कि हमने फास्ट एपीआई इंपोर्ट किया। ठीक है। हमने टेंसरफ्लो इंपोर्ट किया। यू को बेसिकली हमें फास्ट एपीआई को रन करने के लिए चाहिए था। स्ट्रिंग हमें पंक्चुएशन के लिए चाहिए था। आर ई फॉर रेजेक्स और पाइडेंटिक बेस मॉडल, मतलब हमें जब मॉडल क्रिएट करने के लिए चाहिए होता है। ठीक है। ये हमने कस्टम फंक्शन जो वहाँ पे क्रिएट किया था मॉडल में, वो सेम यहाँ पे यूज़ किया है, क्योंकि हमें जो भी हमारा डेटा पास होगा, मतलब रो मीन्स रिव्यू पास होगा, उसको हमें इस बी आर टैग को रिमूव करना होगा, और पंक्चुएशन रिमूव करके हमें अ, मतलब मॉडल को प्रॉपर डेटा पास करना होगा। उसके लिए हमें एक कस्टम फंक्शन जो वहाँ पे क्रिएट किया था वो यहाँ पे लिखना पड़ता है। और लास्ट उसके बाद हमने मॉडल को लोड किया है, बेसिकली टी एफ केरस डॉट मॉडल्स डॉट लोड मॉडल, और इसमें हमने मॉडल का नाम हमने प्रोवाइड किया है। सो ये मॉडल हमें मिल जाएगा। उसके बाद हमने जो ये राउट क्रिएट किया है सेंटीमेंट, इसके अंदर हमने रिव्यू एक्सेप्ट किया है। मीन्स हमें बॉडी के अंदर रिव्यू पास कर सकते हैं, और उस रिव्यू जब हमें मिलेगा तो उसको हम मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करेंगे, मतलब जो भी हमारा प्री ट्रेन मॉडल है, मतलब जो हमने पहले ही ट्रेन कर रखा है, उस मॉडल पे हम प्रिडिक्ट करेंगे, और उसके अंदर हम रिव्यू पास कर देंगे, तो हमें रिजल्ट में जो भी इसका प्रिडिक्शन है वो मिल जाएगा। और इस प्रिडिक्शन के बेस पे हम बाकी के एप्लीकेशन पे काम कर सकते हैं। अभी जैसे कि यहाँ पे हम लोग कोई भी रिव्यू पास करेंगे और इसको एक्सिक्यूट करेंगे तो हमें उसका एक्यूरेसी मिल जाएगा। सो बेसिकली हम एपीआई डिप्लॉय कर सकते हैं अब, कि हमने अपना खुद का खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मॉडल क्रिएट कर लिया है, इवन उसको एक्सपोर्ट कर लिया है, और हम इसे डिप्लॉय कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं कहीं भी, कोई भी सर्वर पे। और इसे बार बार मतलब ट्रेनिंग देनी नहीं पड़ेगी अब। हमने पूरा प्री ट्रेन मॉडल सेव करके और लोड किया है। सो हमें ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, और हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा। जो भी हम स्ट्रिंग पास करेंगे या जो भी रिव्यू पास करेंगे, उसका इंस्टेंट हमें रिजल्ट मिल जाएगा। सो
या हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इस एपीआई का यूज़ करके हम लोग एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करें। ठीक है। सो तब तक के लिए फ्रेंड, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड share my videos. Thank you.